हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटी के टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल्य कर्तव्य से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यूज देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एक्साइज कांस्टेबल जैसे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह सेशन बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 4। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है, यानी किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 पार्ट 4 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है? तो इसका सही आंसर होगा गैर न्यायोचित, यानी इसके हनन होने पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोक कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख है राज्य कल्याणकारी राज्य होने का, जिसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा कल्याणकारी राज्य होने का विचार को लागू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी गैर न्यायोचित है। फिर भी कहा गया है कि विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विदेश से नीति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 51, जिसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है, तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है, इसमें गांधीवादी सिद्धांत भी उजागर होता है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना चाहिए, जिससे स्वशासन को बढ़ावा मिलेगा, जिसे 73rd अमेंडमेंट 1992 में इससे पंचायती राज अधिनियम लागू करके इसको आर्टिकल 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 44। इसमें कहा गया कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समानशील संहिता की लागू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कौन सा अनुच्छेद में समान न्याय और एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 39 का, जिसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पे गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कौन सा अनुच्छेद में पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा एवं संवर्धन का बात करता है? पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा एवं संवर्धन, तो आर्टिकल 48 का इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कौन सा अनुच्छेद में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान करता है, तो यह है अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र है? सही आंसर होगा 39 घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर संविधान की प्रस्तावना में एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों को संरक्षण करने की बात करता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व तो देश के शासन में मूलभूत है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 37, जिसमें कहा गया है क्या कि राज्य
नीति विधि बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 86वें संविधान संशोधन 2002 में किस अनुच्छेद के विषय वस्तु को बदलकर प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 45, जिसमें प्राथमिक शिक्षा की बात करता था। अब ये 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की बात करता है, और जो 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चे को आर्टिकल 21 क के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। साथ ही इसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद के तहत कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से करने की बात करता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 43 का। नेक्स्ट, अब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य से संबंधित 10 वन लाइनर MCQs देखेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 4 का। ये आर्टिकल 51 का आर्टिकल 51 के तहत इसे ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा 51 का। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976। ये मूल संविधान में मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं किया गया, ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पे, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर होगा 10। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिश की थी वे 8 मूल कर्तव्य का ही सिफारिश किया था, जिसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि कोई मूल कर्तव्य के पालन से वंचित रहता है या मना करता है तो उसे दंड का भी आर्थिक दंड और शारीरिक दंड भी देने का प्रावधान किया गया था। और एक ये भी था कि सभी नागरिकों को टैक्स देना अनिवार्य करने की प्रावधान भी करने कहा गया, जो कि ये दोनों हटा के और 8 की जगह 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। ये मूल कर्तव्य भी बना दिया गया है, और आर्टिकल 21 के तहत इसे मौलिक अधिकार भी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 11वें मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसे जोड़ा गया है मूल कर्तव्य के रूप में। साथ ही आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भी, फंडामेंटल राइट्स के रूप में भी जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 51 के 6 यानी 6 में इसे शामिल किया गया है। तो इस तरह से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य से संबंधित लगभग 31 लाइनर MCQs देखे। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यदि अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही अगर किन्हीं दोस्त को राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य से संबंधित PDF की ज़रूरत हो, नोट्स की PDF की ज़रूरत हो, तो वे कमेंट में अपना email ID और नंबर डाल सकते हैं, मैं उनको अवश्य भेज दूँगा। थैंक यू।